खबरों की शुरुआत अखबार की बड़ी खबर से करते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दें। पंचायत चुनाव के बाद छठे चरण के प्रारंभिक नियोजन के लिए 2 तरह के काउंसलिंग करने का निर्णय लिया गया है। 550 से अधिक नियोजन इकाई में जहां अब तक एक भी बार काउंसलिंग नहीं हुई है, वहां 2 चरणों में काउंसलिंग कराई जाएगी। जी हां, बड़ी खबर, छठे चरण के तीसरे राउंड की काउंसलिंग संबंधित ये बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा 650 ऐसे नियोजन इकाई है जहाँ एक बार काउंसलिंग हो चुकी है, वहाँ केवल एक बार और काउंसलिंग कराई जाएगी। इस तरह 11,000 से अधिक पदों पर काउंसलिंग के लिए एक नया फॉर्मेट तय किया गया है। ऐसे में बड़ी खबर यह है कि अभी 57,000 से अधिक पद खाली है। जैसा कि आप जानते हैं, 94,000 पदों के लिए कराई गई काउंसलिंग में अभी केवल 38,000 पद पर ही योग्य उम्मीदवार चुने जा सके। 57,000 से अधिक पद रिक्त है। इसमें से अभी केवल 11,500 पदों पर काउंसलिंग कराई जानी है। इसके बावजूद 45,000 से अधिक पद रिक्त रह जाने वाले हैं। आप समझे कि ये पद 7वें चरण में जोड़े जाएंगे और अखबार की खबर भी इसी ओर इशारा कर रही है। आप देख सकते हैं, साफ तौर से लिखा है 7वें चरण में नियोजन में समाहित करने की योजना है इन पदों को। हालांकि इस संबंध में अभी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। इधर 60 नियोजन इकाई जो हाल ही में नगर निकाय में शामिल हुए हैं, वहां नए पदाधिकारियों को काउंसलिंग कराना चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसे में वहां के लिए शिक्षा विभाग विशेष तैयारी कर रहा है। ऐसे में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, पटना हाईकोर्ट में बड़े PIL की सुनवाई के बाद अब शिक्षा विभाग नींद से जगी है। इनकी नियुक्ति विभाग की तरफ से गठित एक विशेष समिति करेगी। उल्लेखनीय है कि शारीरिक शिक्षकों के वेतन पर 81 करोड़ सालाना खर्च आएगा। विभाग ने वित्त मंत्रालय से सहमति मिलने के बाद इनके पद एक सप्ताह पहले ही सृजित किए जा चुके हैं। 1.5 साल से बहाली के इंतजार में बैठे शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों का PIL पटना हाईकोर्ट में और हाई कोर्ट के कड़े फटकार के बाद शिक्षा विभाग एक्शन में नजर आ रही है। आपको बता दें कि 1.5 सालों से ये नियुक्ति की प्रक्रिया अटकी है। ऐसे में PIL का केस पटना हाईकोर्ट में और पिछले दिनों बड़े सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। अभी तक नियुक्ति क्यों नहीं हुई, अपर मुख्य सचिव को हाजिर होने को कहा। साथ में चुनाव आयोग के उच्च अधिकारियों को भी हाजिरी की बात की गई। ऐसे में चुनाव आयोग के अधिवक्ता हाजिर हुए। आपको बता दें कि ये कहा गया पटना हाईकोर्ट में कि मुखिया जैसे जनप्रतिनिधि पंचायत चुनाव के कारण पंचायत में नहीं है। ऐसे में अभी बहाली प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसे में पंचायत चुनाव समाप्ति के अगले सप्ताह में बहाली प्रक्रिया, शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थी की बहाली प्रक्रिया पूर्ण करने के संबंध में आदेश है। अब देखना यह है कि बहाली प्रक्रिया हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद जल्द से जल्द कैसे पूरी होती है। इस बीच शिक्षा मंत्री मिठाई वाले बाबा ने फिर से नया बयान दिया। पहले ये कागजी रसगुल्ला बांटते थे कि चुनाव आयोग से आदेश प्राप्त होते ही बहाली प्रक्रिया पूर्ण होगी, पर अब सुर बदले। उन्होंने क्या कहा, ये हम कागजी रसगुल्ला बांटने वाले मिठाई वाले बाबा की जुबानी ही आपको सुनवाते हैं। सुनिए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने क्या कहा। इस चुनाव आयोग से इजाजत मांगी थी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की। अधिकार से संबंधित पदाधिकारियों का ही चुनाव होना है, इसलिए अच्छा रहेगा अगर कि यह चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद की जाए। तो उसने सलाह दिया है, तो स्वाभाविक रूप से हम लोग चुनाव आयोग की सिफारिशों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। चुनाव आयोग की सिफारिश को नजरअंदाज करने से मना किया मिठाई वाले बाबा शिक्षा मंत्री ने। पर यही शिक्षा मंत्री है जिन्होंने नोटिफिकेशन को नजरअंदाज किया और अपने ही नोटिफिकेशन से पलट गए। ऐसे में इन्होंने नॉट इन मेरिट अभ्यर्थी, स्टेट नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों को इन मेरिट अभ्यर्थियों के बराबर का दर्जा देने की बात की। पर मिठाई वाले बाबा का झूठ आप ऐसे पकड़े कि नॉट इन मेरिट को तो कहना कि मेरिट के साथ ये बराबर है, पर सीटें 37,500। आप समझ सकते हैं, अगर ये नॉट इन मेरिट के समर्थन में होते तो ये सीटों पर चर्चा करते, सीट बढ़ाते। पर स्टेट 37,500 सीटों के लिए परीक्षा हुई और शिक्षा मंत्री कहने की पात्रता परीक्षा है और 80,000 के लगभग इन्होंने रिजल्ट दे दिया। STT नोटिफिकेशन के हिसाब से मात्र 37,500 अभ्यर्थियों का चयन करना है, इससे अधिक का नहीं, और सीट से कम अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। और अब शिक्षा मंत्री जो अभ्यर्थी नोटिफिकेशन से बाहर हैं, उन अभ्यर्थियों को भी मौका देने की बात करते हैं। न जाने कहां का हवाला देते हैं। पर इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि जब ज्यादा रिजल्ट हो गए तो हम 1-1.5 लाख सीट और बढ़ा देते हैं और सभी अभ्यर्थियों को ले लेंगे। शिक्षा मंत्री कहीं न कहीं नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों के कंधे पर बंदूक रख के चलाने की किसी तरह बहाली प्रक्रिया फंसी रहे और हमें बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं करनी पड़े। शिक्षा मंत्री उर्फ मिठाई वाले बाबा बार बार अभ्यर्थियों को बरगलाते हैं। नॉट इन मेरिट अंधभक्तों को हम बताना चाहते हैं शिक्षा मंत्री मिठाई वाले बाबा, जो इन अभ्यर्थियों को कह चुके कि मेरिट और नॉट मेरिट एक है। पटना हाईकोर्ट में PIL के बाद इनकी कुछ नहीं चलेगी। इसके अलावा अगर मिठाई वाले बाबा का सच देखना है तो आप 94,000 शिक्षक बहाली को देख लें। ये बार बार कहते थे पंचायत चुनाव में चुनाव आयोग से जैसे ही इजाजत मिलेगी आगे हम बहाली प्रक्रिया पूरी करेंगे। मिठाई वाले बाबा का बयान धरा का धरा रह गया और इन्होंने जो कहा था कि दिवाली तक इतनी मिठाई अभ्यर्थियों को खिलाएंगे, इतना कर देंगे कि आगे मिठाई पर देखने का दिल नहीं करेगा। कागजी रसगुल्ला बांटने वाले मिठाई वाले बाबा विजय चौधरी का बयान धरा का धरा रह गया।